प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी। आज सुदीक्षा माता जी का जन्मदिन है, तो बहुत बहुत बधाई हो सभी को। दातार कृपा करे कि आज हम सतगुरु माता जी को गिफ्ट क्या करें, इसके बारे में दासी अपने मन के भाव रखेगी। आप जी के चरणों में प्रवान करना जी। और पहले 2 लाइनें माता जी के जन्मदिन की उपलक्ष्य में। आज तुम्हारा आया जन्मदिन, लाखों खुशियाँ लाया जन्मदिन, बोल रहा है आलम सारा ये हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सुदीक्षा माता जी, हैप्पी बर्थडे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो लाख हजार। तो सतगुरु माता जी, आप जी को बहुत बहुत बधाई हो। सभी संतों की तरफ से, दासी की तरफ से, परिवार की तरफ से, कुटुंब की तरफ से, सच्चे बादशाह पूरे विश्व की तरफ से ही दासी आप जी के चरणों में धन्यकार करती हो और आप जी के बर्थडे की बहुत बहुत बधाई हो। हम आप जी के बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, आप जी बख्शते हो। आगे भी कृपा करना कि अव्वल तो गलती हो ना, अगर अनजाने में हो जाती है तो आप बख्शा ना रो, मैं बोला ना। तो सत्संग जी, तू निरंकार मैं तेरी शरणा बख्श लो। मन में भाव आ रहे थे सत्संग जी। पिछली वीडियो में थोड़ी सी बाबा हरदेव सिंह जी के बारे में दासी ने कुछ चर्चा की थी कि बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कि जो सही रास्ते चल रहे होते हैं उनको लोग गलत कहते हैं, और जो गलत रास्ते चल रहे होते हैं उनको सही कहते हैं। तो आज हम सुदीक्षा माता जी को सत्संग जी मन में भाव आ रहा है कि खुद को समर्पित करेंगे। सच्चे बादशाह जिन्होंने कर रखा है, सच्चे बादशाह बड़ी कृपा है, दासी परिवार पर भी कृपा करना। दासी के मन में भी यही भाव आ रहे हैं कि आज सुदीक्षा माता जी क्या चाह रहे हैं और घरों में क्या चल रहा है। सत्संग जी, हम देखें पहले के समय में परिवारों में बहुत प्यार होता था, और सत्संग जी कहते थे कोई रिश्तेदार तो दूर रहते हैं, कभी कोई दुख सुख हो तो पड़ोसियों से बना के चलो। आज हम देखे सत्संग जी, पड़ोसियों से तो क्या परिवार में भी बनाकर नहीं चल रहे हैं। कहने का भाव ये है सत्संग जी, सृष्टि रची परमात्मा ने, बख्श लेना सत्संग जी, थोड़ी मौसम का प्रभाव है। तो सत्संग जी, सतगुरु ने सृष्टि रची, संसार बना, आसी पड़ोसी फिर परिवार। सत्संग जी थे पड़ोसी पहले भाग के आएंगे, कोई दुख सुख हो तो पड़ोसियों से बना के रखो, रिश्तेदार तो दूर रहते हैं। तो आज का हम समय देखें तो परिवार ही आपस में बना के नहीं रखते, परिवार ही मिलजुल कर नहीं रहते, परिवार के भी टुकड़े हो गए सत्संग जी। बख्श लेना सत्संग जी। एक परिवार में दासी गई, माता जी अकेली रहती हैं, 2 बेटे हैं उनके। अचानक उनका बेटा भी आया हुआ था। दासी को बोला कि आप, मम्मी की तबीयत खराब होती है, आप एकदम आ जाते हो।
जब भी याद करते हैं तो पहुंच जाते हो, लेकिन हम 2 बेटे होते हुए भी अपनी मम्मी को नहीं पूछ पा रहे। बहुत दुखी हो रहा था कि साथ संगत जी सच्चे बादशाह कृपा करे। दासी हमेशा यही कहती है कि आश्रम में भी माता पिता रह रहे हैं जो भी किसी के, और जिस परिवार की दासी बात कर रही है, बहन बहुत प्यारी है, बहुत ही सीधी, बहुत ही अच्छी, फिर भी ना जाने क्यों साथ संगत जी उनके बेटा बहुत दुखी हो रहा था कि आंटी जी आप बताओ कि कैसे हो सकता है एक परिवार एक दूसरे की शक्ल देख के राजी नहीं कोई, और बेटा भी आता है तो बहाने से माँ का दिल रोता है। साथ संगत जी बहुत रोता है, अपनी माँ से मिलने आने के लिए अपनी बीवी को कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। कितने साथ संगत जी पत्थर दिल वाली बात है, बख्श लेना। जहाँ पे ऐसी बच्चियां हैं जो पत्थर दिल है, साथ संगत जी या क्या मजबूरी है पता नहीं, दासी को तो बहुत हर्ट हो रहा है। बाबा जी कहते हैं, आता है संपूर्ण तारवानी में भी आता है, एक ने कहा दूजे ने मानी दोनों ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन कोई झुक ही तैयार नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं। सब सोचते हैं हम सही हैं, हम सही हैं। जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, बस अपने ध्यान में बैठे हैं, उसको भक्ति नहीं बताया। परिवार में अगर ये कंप्रोमाइज करके रहे, एक दूसरे की भावना को समझे। साथ संगत जी दासी तो ये कहेगी, जहाँ लगता है कि कोई बात बुरी लग रही है तो अपना नेचर बता दो जी। साथ संगत जी कि हमें ये बात आपकी बुरी लगी, पर दूर ना हो, किसी से दूर ना हो, अपने अपने मन की बात कह के बैठ के सारे परिवार कि हमें ये बात नहीं भाती, हमें ये नहीं भाती, तो रह सकते हैं एक परिवार में। वो बच्चा बहुत दुखी हो रहा था सत्संग जी। ऐसे और भी परिवार है, किसी में 6-7 साल हो गए शादी को, और माता जी अकेली रह रही हैं, दुख सुख है, कुछ है। सत्संग जी बख्श लेना। फिर सत्संग जी 20-20 साल हो गए परिवार को। फिर कई बार जब कोई सत्संग जी हम शादी की अरदासें करते हैं, हमने भी करी और सबने करी। सत्संग जी बख्श लेना। दासी के रिश्तेदार में भी जब शादी हुई तो बच्चों को दासी ने यही बोला, बेटा शादी होना तो फिर भी आसान है, लेकिन जो बाद की गृहस्थी वो उसको निभाना है। क्योंकि पहले तुम कभी कभी मिलते थे, अब आपने परमानेंट 24 घंटे सालों साल इकट्ठे रहना है। दासी ने अपने बच्चों को भी यही बोला था। रिलेशन में किसी की शादी हुई उनको भी, हर किसी को दासी यही बोलती है, शादी होना आसान है लेकिन जो बाद की गृहस्थी है। बख्श लेना सत्संग जी, पहले शादी के लिए पैसे इकट्ठे करो शादी करने के लिए, अब शादी नहीं निभ रही तो फिर वकीलों के लिए पैसे इकट्ठे करो। तो सच्चे बादशाह गृहस्थी का भी सुख मांगे शादी के साथ साथ। अक्सर अरदास से यही होती है कि शादी हो जाए, लेकिन दासी कहेगी गृहस्थी भी अच्छी जमे। किसी परिवार में साथ संगत जी बस झूठी बात लगाकर आज बख्श लेना। साथ संगत जी आज दासी गृहस्थ की बातें, बाबा जी ने तो बोला गृहस्थ में रहो, गृहस्थ की बातें ही मन में आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारी जनों ने साथ संगत जी दासी से शेयर करी। दोपहर को संगत जा रही थी दासी, तब भी किसी का फोन आया, साथ संगत जी बख्श लेना। तो साथ संगत जी फिर उनको झूठ सच लगा दिया। अब वो परिवार के पास माया नहीं वकीलों के लिए इतनी, और केस चल रहे हैं, लड़की वाले भी झूठ सच लगा रहे हैं।
सच्चे बादशाह, बेटियां साथ नहीं रह रही, उनके भी नाम लगाए जा रहे हैं। तो एक ही अरदास थी कि सच्चे बादशाह, हम ये नहीं कह रहे। बाबा जी कहते थे कोई मैच खेलता था तो कोई बाबा जी से कहते थे पाकिस्तान जीतेगा कि भारत जीतेगा, बाबा जी कहते थे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। बाबा जी किसी का पक्ष नहीं लेते थे, न्याय करते थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए दासी ने कहा आप सच्चे हो ना, परमात्मा आप जी का साथ देगा। और दिया सत्संग जी। हम सत्संग जी कितने समय के लिए आए संसार में, उसमें भी हम सत्संग जी मिलजुल के नहीं रह पाते। किसी का नेचर कैसा, किसी का कैसा। घरों में भाई भाई, प्रॉपर्टी के पीछे सत्संग जी। एक माँ के लिए बच्चे पहले छोटे होते थे तो मेरी मम्मी है, मेरी माँ है, मैं बैठूंगा माँ के पास, मैं खाऊंगा माँ के साथ। सत्संग जी बड़े हो गए तो माता पिता का भी बंटवारा कर दिया। दासी ने देखा किसी परिवार में दो बेटे हैं, अगर एक को बोल दिया आप मम्मी को रखो, दूसरे को बोल दिया आप पिताजी को रखो। खुद मियाँ बीवी आप इकट्ठे रह रहे हो और माता पिता भी तो हस्बैंड वाइफ है, उनको आप अलग कर रहे हो। फिर सत्संग जी अगर किसी टाइम सुबह के टाइम कोई मिलने आ जाते हैं आपस में तो बोलते हैं जी नाश्ता करके आए हो, वहां से नाश्ता करके आना और दोपहर के खाना यहाँ खा लेना। खाने तक बांटे, खाने तक बांटे सत्संग जी। सतगुरु माता जी प्यार ही प्यार सिखा रहे हैं, जगह जगह जाकर यही समझा रहे हैं मिल कर रहे। मानव को हो मानव प्यारा, बने एक दूजे का सहारा। सत्संग जी सच्चे भाषा तो यही समझा रहे हैं। हम छोटे थे तो कहते थे, हमारी मम्मी वगैरह समझाते थे, एक झाड़ू के तीले से झाड़ू नहीं लगती। जब झाड़ू के तीलों को सबको इकट्ठा किया जाता है फिर झाड़ू लगती है। इसी तरह से एकता में शक्ति है। अगर हम सब मिलकर बहन भाई परिवार में मिलकर रहते हैं, चाहे आसी पड़ोसी हो चाहे रिश्तेदार हो, प्यार से रहते हैं तो सत्संग जी जीवन जीना आसान लगता है। अगर थोड़ा सा भी दुख आ जाता है तो वही समय लंबा लगता है। तो क्यों ना मिलजुल के प्यार से रहा जाए कि सभी का ही जीवन आसान हो जाए। कहना आसान है, आप भी सोच रहे होगे आज कैसी बातें हो रही है। सत्संग जी दोपहर को भी किसी बहन का फोन आया कि उनके बेटे ने उनका फोन ही लेके रख लिया है क्योंकि उनकी गलती। सत्संग जी उन्होंने भी अरदास रखी। दासी तो यही कहती है सच्चे बादशाह, दासी को कुछ नहीं आता, दासी तो यही कहती है कि सतगुरु की नमस्कार ही रख दो, सिमरन करो, सिमरन से सारे रास्ते खुल जाते हैं। कोरोना का टाइम था सत्संग जी, तो दासी को सत्संग के बिना रहा नहीं जाता, तो सत्संग करना था दासी ने। जबकि अपने सत्संग जी शॉप है फोन की, फिर भी सत्संग जी दासी के पास वो फोन नहीं था। कोरोना का टाइम था, हेल्पर भी नहीं मिल रहे थे, खुद ही काम करना होता था। तो मन में भाव आए कि एयरपोर्ट्स भी हो तो काम करते करते संगत भी सुन ली जाएगी, भजन भी सुन लो, संगत सुन लो। एक फ़ोन ऐसा दे दो माता जी और एयरपोर्ट्स भी साथ दे दो। सत्संग जी कोरोना का टाइम आया, बेटे ने फ़ोन ला दिया, फिर थोड़े दिन में एयरपोर्ट्स भी ला दिए, सरप्राइज दे दिया। तो दासी को इतना सतगुरु ने विश्वास दिया वह इतना, वही विश्वास दासी आप सबके साथ बांटती है।
हमें माया से जुड़ना नहीं, लेकिन जीने के लिए सब चाहिए। तो दासी ने उनको कहा, सच्चे बादशाह आप कभी फटाफट फोन दिलवा दे, क्योंकि साथ संगत जी संगतें करनी होती हैं, ऑनलाइन भी संगत करनी होती है। ऐसे ही साथ संगत जी किसी टाइम एक बहन का फोन खराब हो गया था, ये कोरोना के टाइम की बात है, जब संगत होती थी। वो कहती, बहन जी मेरे पास माया भी नहीं है, फोन कैसे ठीक होगा, तो मैं संगत नहीं कर पा रही। और वो बहन हृदय से जुड़ी हुई है महापुरुषों। तो दासी को तो कुछ नहीं आता। दासी ने बस ये जो सतगुरु ने बोला कि ना फोन को उल्टा करके चना मत छिड़क दो, नमस्कारी रख दो, जो भी तिल फुल है सतगुरु माता जी कृपा करेंगे। क्योंकि अगर हम कोई अच्छे काम के लिए भाव बनाते हैं, उसमें परमात्मा हमारे साथ खुद खड़ा हो जाता है। तो सत्संग जी उनका भी सरप्राइज हो गया, सतगुरु ने इतनी लाज रखी कि फोन ठीक हो गया। सिमरन में बड़ी ताकत है सत्संग जी, और हम अगर समर्पित रहते हैं सतगुरु को, आज हम ये गिफ्ट दें कि कठपुतली बन जाए इसकी और इसको समर्पित रहे। सत्संग जी एक बार की बात है, एक फोन की बात तो दासी ने पहले बताई थी आप जी को कि हरिद्वार में रह गया था, तो दिल्ली फोन चल के आया था, सतगुरु ने कृपा करी थी। तो साथ संगत जी ऐसे ही एक बार काफी फोन थे, बस कर ली अपनों ने ही, किसी ने चीटिंग कर ली। साथ संगत जी वो दिन भूलता नहीं है जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब बेटे का फोन आया कि मम्मी, बस नेगेटिव बोला कि मैं तो गया। दासी ने एकदम उसको बोला, बेटा सतगुरु के हमारे नहीं है, घबराना नहीं, सतगुरु कृपा करेगा। सत्संग जी दासी बच्चे के लिए माँ सब कुछ करती है। 3 घंटे सिमरन पे बैठी रही 7 बजे के बैठे, 10 बज गए, कोई मैसेज नहीं आया। दासी ने अपनी बड़ी बहन गुरु बहन को फोन करा कि ऐसे ऐसे बात है। तो गुरु बहन कहती, बेटा आपकी मेहनत की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी। संत बोले सहज स्वभाव, संत का बोला व्यर्था ना जाए। दासी सत्संग जी आज मिली जुली बातें कर रही है आप जी से। संसार में हर तरह की प्रॉब्लम है, हर तरह के लोग हैं। सत्संग जी कहीं ना कहीं कई बार किसी की बात सुन के ही मन को तसल्ली आ जाती है। तो बस सच्चे बादशाह जो बुलवा रहा है। तो सत्संग जी गुरु बहन ने कहा, बेटा मेहनत की कमाई है, कहीं नहीं जाएगी। सत्संग जी इतने सारे फोन थे जो इधर उधर हो गए थे। तो सत्संग जी उसी टाइम फिर बेटे की आवाज आई कि पता चल गया कहाँ है फोन। फिर फोन मिल गए थे सत्संग जी, काफी सारे फोन थे जो किसी ने चीटिंग करी। ये सतगुरु बाल नहीं बांका होने देता अपने भक्त का। अगर हमारा अंदर बार एक है, हम सही रास्ते चल रहे हैं, तो सत्संग जी हम विश्वास करके देखे, हम घबराते हैं। कहते हैं सत्संग जी वो गीत भी है ना, प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है। अपने मन को समझाना पड़ता है सत्संग जी, समझाना होता है, क्योंकि सतगुरु ऐसा चाहता है तो अपने मन को समझाना उसी हिसाब से पड़ेगा कि सतगुरु ऐसा चाहता है तो कोई बात नहीं। और कोई कहेगा ना, बात मानी नहीं जाएगी। जब सतगुरु कहते हैं तो दिल करता है मान लो, ऐसे ही संत कहते हैं तो मान लो। जो भी भक्त समर्पित रहकर कहते हैं प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है। इस पे एक गाना और बना हुआ है जो दासी के मन में चल रहा था। ऐसा हो ना, पर गीत पहले से ही बना हुआ है। और ये लाइन भी, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में पतझड़ आते हैं, ओ
मधुबन फिर भी खिलते हैं। दासी को आता नहीं, पर दासी थोड़ा सा ये प्रभु की रजा में पूरा जिनका ईमान है। तो ये समझौते वाली बात यही है कि दुख हो सुख हो जैसा भी समय है, सत्संग जी हमें पता है ये रहने वाला नहीं है। जिस तरह से पतझड़ भी परमानेंट नहीं रहता, फिर फूल खिल जाते हैं, फिर बाग खिल जाते हैं, फिर कलियां मुस्काती हैं। सत्संग जी जिस तरह से सत्संग जी एक दासी ने पहले शेयर करी हुई है, पर इसी पे ही एक बात आ रही है कि सत्संग जी हमें हर पल शुक्रिया ही करना है प्रभु का। आप सबने भी सुनी होगी, एक चिड़िया होती है सत्संग जी, जंगल में पेड़ पे बैठती है, पेड़ सूख जाता है, नदी में पानी पीने लगती है, नदी सूख जाती है, बड़ी परेशान होती है, दुखी होती है। एक बार नारद मुनि जी वहां से निकल रहे होते हैं तो पूछते हैं, चिड़िया क्या हुआ, क्यों दुखी है? चिड़िया बोलती है, जिस पेड़ पे बैठती हूँ पेड़ सूख जाता है, जिस नदी में पानी पीने लगती हूँ नदी सूख जाती है। आप ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो तो पूछ कर आना आप कि मेरे को कब सुख मिलेंगे। तो नारद जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा उसकी किस्मत में तो सुख ही नहीं है। निकलते हैं चुपचाप से ताकि चिड़िया देखे ना। तो सत्संग जी चिड़िया आवाज लगा लेती है कि नारद मुनि जी बता तो जाओ, आप बता तो जाओ क्या कहा ब्रह्मा जी ने। कहते क्या कि दुखी हो जाएगी अगर मैं सच बता दूंगा कि तेरी किस्मत में सुख ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपने पास से शब्द जोड़ के बोल दिया, चिड़िया हर टाइम कुछ मिले ना मिले तो भी शुक्रिया करती जा बस प्रभु का। प्रभु का शुक्रिया करती जा। शुक्रिया करने लग गई, धीरे धीरे पेड़ हरे होने लग गए, पानी भी आ गया नदी में। फिर एक बार नारद मुनि जी ने सोचा कि देखो चिड़िया का क्या हाल है, बेचारी बड़ी दुखी थी। देखते हैं चिड़िया चहक रही है, इधर से उधर घूम रही है। नारद मुनि जी कहते हैं चिड़िया ये सब कैसे हुआ? अपने मन में सोचते हैं ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, इसका मतलब चिड़िया तो खुश है, उन्होंने तो कहा था इसकी किस्मत में सुख ही नहीं है। तो सत्संग जी चिड़िया ने बताया, मेरे गुरु तो आप हो, आपने मुझे बोला था कि शुक्रिया शुक्रिया करो। जैसे जैसे मैं शुक्रिया करती गई सब कुछ हरा भरा होता रहा। गिले शिकवे में कुछ भी नहीं। सत्संग जी हम गिले शिकवे करते हैं, बुरे बनते हैं उसमें। प्रभु की रजा में जो रहते हैं सत्संग जी, क्योंकि कभी दुख कभी सुख, पिछली वीडियो में भी दासी ने यही बोला था। और जो परिवार सत्संग जी बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, उनको सत्संग जी आश्रम में छोड़ा हुआ है। घर परिवार में छोटी छोटी फैमिलियां अलग अलग होके रह रहे हैं। सच्चे भाषा घर में ही बैठकर अगर हम बात कर लें, एक दूसरे का नेचर बता दे तो परिवार एक होकर रह सकता है। ग्रस्त में रहकर सहनशीलता चाहिए, बहुत चाहिए। और अगर पूरा ही परिवार समझदारी से चलता है तो सत्संग जी फिर कोई बात नहीं। कितनी सोचने की बात है कि अकेली अकेली माताएं रह रही हैं और बच्चे अपना अलग रह रहे हैं मस्त। वो बचपन के प्यार कहाँ गए? दासी कब से सोच रही है कि आश्रम कोई बहन करती है, जॉब करती है कि जाएगी मिल के आएगी, कर तो कुछ सकते नहीं प्रार्थना के सिवा, लेकिन बच्चों से तो यही विनती है। कैसे दिल करता है माता पिता को छोड़ने का। एक अपनी मतलब की मनमानी करने की वजह से माता पिता को भूल जाते हैं, परवाह नहीं करते माता पिता की। दासी जो कई बहन भाई होते हैं, बहुत अच्छा नरम दिल होता है। जो भी बच्चे दासी की बात को सुन रहे हैं, बड़े सुन रहे हैं, तो एक ही बात कहेगी कि बड़े भी थोड़ा सा
अब यही है कि बच्चों का ज़माना है, बच्चे थोड़ा सा उनके हिसाब से भी चल ले, और बच्चे और बड़े दोनों कंप्रोमाइज़ करते हुए एक दूसरे को समझते हुए। बाबा जी कहते थे असली तप गृहस्थ में ही है, क्योंकि सबके स्वभाव को सहना पड़ता है। तो सतगुरु जी को हम यही भेंट करें जन्मदिन के उपलक्ष्य में कि सच्चे बादशाह हम आप जी के वचनों पे चलें, गुरमत पे चलें, मिल वर्तन अच्छा रखे, प्यार रखे, घर परिवार टूटे नहीं, और मानव को मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, सहारा बनते हुए जीवन बीते। और जब शादियां हुई हैं तो सच्चे बादशाह कृपा करो कि उन बच्चों को भी सतबुद्धि दो कि परिवार जुड़ जाए। एक अरदास दासी ने करी थी, अब वो बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं। आप जी के चरणों में विनती करती। बहुत ही खुशी हुई दासी को, कल परसों ही पता चला, जब बहुत मन खुश हुआ कि दासी ने फिर फोन करा और कहा ऐसे ही प्यार से रहो। माता पिता को ठंडक मिलती है जब बच्चे खुश रहते हैं। तो सतगुरु माता जी, आप जी तो हमें शिक्षाएं दे रहे हो, बस हम ले पाए। तो कोई गलती होगी हो क्षमा करना, भूल चूक माफ करना। 2 लाइनें गीत की परवान करना जी। बख्श लेना तू ही निरंकार है। इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। ओ है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। हम निर्बल मिट्टी के पुतले, और ये दुनिया माया का नगर है। इस माया से बच के निकले, कभी न फिसले, तेरी ओट अगर है मेरे साहिबा। पलछिन बारो मास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। सच्चे बादशाह कृपा करना, अपना विश्वास बनाए रखना। तो बहुत बहुत बधाई हो सात संगत जी सुदीक्षा माता जी के जन्मदिन की। और सात संगत जी समर्पित भाव हमारा बना रहे। पहले भाव आते हैं, बाद में पूरे होते हैं। तो दासी सिमरन कराएगी सभी के लिए, पूरे विश्व के लिए। सच्चे बादशाह सभी को अपने ज्ञान की बख्शिश करना, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सिमरन परवान करना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी दासी खाली बोल बोल ना रह जाए, कर्मों में भी हो, जीवन में भी हो। सत्संग सेवा सिमरन परिवार से जोली में देना, वही काम कराना जो अच्छा लगे परिवार से। बड़ी कृपा होगी सत्संग जी। धन्यवाद।